हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे यानी स्टडी फोर्स प्लस मोशन। यानी हम क्या करते हैं मैकेनिक्स में, फोर्स और मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, फोर्स और मोशन की स्टडी को ही हम मैकेनिक्स कहते हैं, यानी स्टडी अबाउट फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की स्टेट, यानी स्टेट मतलब अवस्था की स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैकेनिक्स। यानी मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है और किस अवस्था में है तथा उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है यानी विराम अवस्था में है या मोशन में है, दोनों बातें हो सकती हैं। मोशन में अगर है तो उस पर फोर्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, लगे हैं तो कौन सा फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में लगा, इस सारी चीजों की स्टडी करना ही हम क्या कहलाते हैं, ये मैकेनिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, बात करेंगे ऑब्जेक्ट। शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके पास मास हो, द्रव्यमान, उसका साइज हो, शेप हो, उसके पास स्ट्रक्चर हो, तो उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं किसी पत्थर की बात करूं, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसी गाड़ी की बात करूं, मोटरसाइकिल की बात करूं, ठीक है, किसी भी वस्तु की अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी चीज, ये ऐसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट कहलाती है जिसके पास क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, उसके पास साइज हो, शेप हो, उसके पास यानी आकृति हो, स्ट्रक्चर हो, है ना। तो ये चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। ऐसी चीज की स्टडी हम करने जा रहे हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत जिसके पास द्रव्यमान हो, मास हो, शेप हो, स्ट्रक्चर हो। ठीक है, और क्या, और मास, साइज, शेप और स्ट्रक्चर हो। जैसे मैं कहूं, किसी भी चीज की स्टडी मुझे करना है, कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई पत्थर हो सकता है ना, कोई मोटरसाइकिल है, कार है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर सिंपली दूसरे वर्डों में और ये डिफाइन कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है। ये अब आप लोग आए सर, बहुत सारी डेफिनेशन आपने लिख रखी है, हम कौन सी अपनी नोटबुक में नोट करें, आप सभी कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ये वाली लिखनी है, इसमें मैंने स्टार लगा रखा है, ये इसको मैंने डबल बताया। ठीक है, हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु की स्टडी बलों के प्रभाव में करना ही मैकेनिक्स कहलाती है ना। बलों के प्रभाव में किसी वस्तु की स्टडी करना या किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के व्यवहार की स्टडी करना, ठीक है, मैकेनिक्स कहलाती है। तो यहां पर मैं दूसरी डेफिनेशन को आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों, ठीक है, लगने वाले बलों के प्रभाव व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये मैकेनिक्स कहलाती है सिंपली। ठीक है, हम बहुत सारी डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन करें आपको सिर्फ समझना है। हमने बताया किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है ना। एक आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के व्यवहार तथा उन बलों के प्रभाव की स्टडी को ही मैकेनिक्स कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और है, ठीक है, उस वस्तु की स्टडी करना यानी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है, दोनों चीजों की स्टडी करेंगे हम मैकेनिक्स में। यानी जो भी वस्तु है वो कैसी अवस्था में है, विराम में है या मोशन में, उस वस्तु की भी स्टडी करना है और उस पर लगने वाले बलों की भी स्टडी करना कि बल जो लग रहे हैं उनका बिहेवियर उस वस्तु पर क्या है, उन बलों का उस वस्तु पर प्रभाव क्या है, और वो वस्तु अब रेस्ट में है या मोशन में है। तो मैंने यहां पर लिख रखा था कि ऑब्जेक्ट की स्टेट मतलब अवस्था, यानी किसी वस्तु की अवस्था क्या है, बलों के प्रभाव में किसी वस्तु की क्या अवस्था है, वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, और उस वस्तु पर लगने वाले बलों का प्रभाव क्या है उस वस्तु पर, या
उन बलों का बिहेवियर क्या है उस ऑब्जेक्ट पर या उस वस्तु पर। मतलब कहने का यह है कि किसी वस्तु पर हम बल लगाए जा रहे हैं तो वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है। बल लगाने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं कि बल लगाने से वस्तु मोशन में आ जाए, रेस्ट में भी हो सकती है अगर सफिशिएंट फोर्स नहीं लगे हुए हैं। या वो फोर्स लगे कैसे हैं, हो सकता है बल निकाय लगी हो, एक बल आगे से और एक बल पीछे से, 5 न्यूटन का इधर से 5 न्यूटन का इधर से। वस्तु पर तो 10 न्यूटन का बल लग ही रहा है, तो वस्तु कहाँ जाएगी, मोशन में होगी या रेस्ट में होगी, उसकी स्टडी करना है। और उन बलों के प्रभाव की स्टडी करनी है, उनका बिहेवियर की स्टडी करनी है। ये सारी बातें हम अप्लाइड मैकेनिक्स में करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स को कितनी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो हमने मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा है। मैकेनिक्स आपको समझ में आ ही गया, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है भाई। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, स्थितिकी, है ना। यांत्रिकी कितने टाइप की है, 2 टाइप की मेनली। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन यानी गति विज्ञान। ठीक है। तो किसी भी वस्तु की स्टडी, है ना, हम करेंगे। कौन सी वस्तु की स्टडी, कि वस्तु रेस्ट में हो, बलों के प्रभाव में। वस्तु क्या है, रेस्ट में। मैकेनिक्स की हमने ये डेफिनेशन बताई थी कि बलों के प्रभाव में किसी वस्तु की स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, वस्तु रेस्ट में होगी, ठीक है, बलों के प्रभाव, बल लग रहे हैं वस्तु पर, लेकिन वस्तु क्या है, रेस्ट में। और उस पर लगने वाले बलों की प्रभाव क्या है उस वस्तु पर, ठीक है, व्यवहार क्या है, और वस्तु क्या है। वस्तु रेस्ट में, मोशन में है ना, रेस्ट में ही होगी। यहाँ वस्तु क्या है, रेस्ट में, यानी रेस्ट में कोई अगर ऑब्जेक्ट है और उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उसकी स्टडी करना। ठीक है, यानी वस्तु की स्टेट क्या है, ऑलरेडी रेस्ट में है, और उस पर लगने वाले बलों का बिहेवियर क्या है, उन सभी की स्टडी को हम कहाँ करते हैं, स्थितिकी में। यहाँ पर डायनेमिक में क्या करते हैं, वस्तु हमारी क्या होगी, मोशन में होगी, और उस पर बल भी लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं, वस्तु हमारी चल रही है। ठीक है, तो वस्तु चल रही है और उस पर बल लग रहे हैं, तो इस चीज की स्टडी करना, यानी बल लग रहे हैं तो बलों का व्यवहार क्या है, प्रभाव क्या है ना, बिहेवियर क्या है बलों का उस वस्तु पर। जो वस्तु मोशन में है उस पर बलों का प्रभाव क्या है और बलों का बिहेवियर क्या है, और वस्तु की स्टेट क्या है, ऑलरेडी आपको पता कि मोशन में है ना। तो ये हम डायनेमिक के अंतर्गत करते हैं। अब यहाँ डायनेमिक्स को हम यहाँ पर फिर से 2 कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। यहाँ से आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर है कि वस्तु रेस्ट में है और उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं। ये स्टडी हम जो करेंगे वो स्टैटिक में करेंगे। ठीक है, डायनेमिक में हम यहाँ पर क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत वस्तु ऑलरेडी आपको पता है मोशन में है, तो हम यहाँ स्टडी क्या करेंगे, शुद्ध गति विज्ञान इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स को, कि वस्तु क्या है, मोशन में है, तो उसका यू क्या है, प्रारंभिक वेग, वी क्या है, वेलोसिटी यानी आफ्टर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर दोनों बातें हम यहाँ स्टडी करेंगे कि प्रारंभिक वेग और उसका ये बी रनिंग में, टाइम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और विस्थापन क्या है, एस मतलब विस्थापन। ठीक है, तो हम इन चीजों की स्टडी यहां पर करते हैं। उस यानी यहां मैंने लिखा है विद आउट कॉज स्टडी, वस्तु जो मोशन में आई है, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, उसकी स्टडी हम नहीं करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लूं कि अगर एक फुटबॉल है और उसमें मैं किक मारूं, वस्तु मोशन में आ गई, तो मोशन में है वस्तु, उसकी स्टडी करेंगे। कितने प्रारंभिक वेग से स्टार्ट हुई थी, अंतिम वेग क्या है इसका, या रनिंग वेग क्या है, एक्सेलरेशन इसका क्या है, टाइम पीरियड क्या है ना, विस्थापन क्या है, इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे। लेकिन उस कारण का अध्ययन नहीं करेंगे जिसके कारण फुटबॉल हमारी रनिंग में आई थी। जैसे मैंने क्या मानी, किक यानी पैर मैंने मारा बॉल में, तो उस पे हम नहीं जाएंगे कि बॉल में हमने पैर कितनी जोर से मारा, है ना, या क्या मारा, उस कॉज की स्टडी नहीं करते हैं। विद आउट कॉज स्टडी ही हमारे पास कहलाती है काइनेमेटिक्स।
और जिसमें हम उस कारण की स्टडी करते हैं काइनेटिक्स के अंदर, यानी बल विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, विद कॉज, यानी वो कारण क्या है जिसके कारण से वस्तु मोशन में आई है और वस्तु की अब स्टेट क्या है, दोनों चीजों की स्टडी करेंगे भाई। ठीक है, मोशन प्लस फोर्स दोनों की स्टडी करेंगे, उस कॉज की भी स्टडी करेंगे कि किस कारण से वस्तु या जो बॉल फुटबॉल थी वो मोशन में आई, किस एंगल से या कितनी न्यूटन का किक मैंने मारा उस फुटबॉल में, उसकी भी स्टडी करना है और उसके मोशन की भी स्टडी करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, विद कॉज, मोशन की और फोर्स दोनों की स्टडी करेंगे। यहां पर हम उस कॉज को छोड़ देंगे जिसके कारण वस्तु मोशन में आई थी। तो बहुत ही बढ़िया से आप ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है। इसका मैं नोट्स आपको अभी कैमरे के सामने लेके आता हूं, तो आप लोग यहां से ये नोट करेंगे। ठीक है भाई, पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये आपको लिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद भाई इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो कि अब आपका जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मैकेनिक्स को कितनी कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है, ये चीजें हम नोट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, सारी चीजें एक नोट्स को बना लेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा या इस वीडियो के लिंक में अटैच कर दूंगा। ठीक है, वैसे आ गया होगा समझ में। ठीक है, थैंक यू क्लास।